धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दो, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। खोलो और जिस खुदा पर रहीम बापज प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते प्रभु जी इस वचन की पावर को अपने ऊपर क्लेम करते हुए पाक बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद। सब भाई बहनों को जय मसीह के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदावन ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। तो मैं जीसस फ्रेंड होली इन द बिगनिंग से परमेश्वर की पाक पितर प्रेजेंट में फिर आपका स्वागत करता। तो सीरीज लेवी गोतर और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पार्ट 6 आप लोग के सामने लेकर मैं उपस्थित हूँ। और आज के लेसन की नींव मेरे साथ रखी मेरे भाई और बहनों। बुक ऑफ नंबर उसकी 18वां चैप्टर और उसकी 25वीं वर्षी से आज के लेसन की नींव रखूँगा और यहीं से अपने कलाम का आगाज़ करूँगा। लेवी गोत्र के विषय में सारी महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, आपकी बार फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा तो लेवियों से कहे कि जब जब तुम इजराइलियों के हाथ से वे दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज बाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा दशमांश की बहुत बड़ी अहमियत है। नीति वचन भी इसके विषय में बताता है कि भेंट मार को खोल देती है। नीति 3:18-19 में लिखा हुआ मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब हम भेंट देते हैं तो वो बंद पड़े मार को खोल कर रख देती है। और यहाँ पर जब खुदावन ने अपना निज बाग करके जिन्हें चुन लिया था मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, उनसे भी खुदावन ने कहा कि तुम्हें भी जो दशमांश मिलता है अब लेवियों के लिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का हिलाई हुई भेंट का जो दशमांश हुआ करता था, अब उसमें उस दशमांश में से भी जो दशमांश हुआ करता था वो लेवियों को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का देना ज़रूरी था। अब 27वीं वर्षिस में कहता है और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न या रसकुंड में दाख रस गिना जाता है। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसे खलिहान में का अन्न। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का खुदाबंद कह रहा है कि तुम्हारी जो तुम्हारा जो दशमांश का दशमांश भी होगा वो मेरी निगाह में ऐसा होगा कि जैसे किसी खेत का अन्न होता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अन्न की बहुत बड़ी अहमियत है। अभी हाल ही में मैंने जब आप लोगों के सामने सीरीज गेहूं रखी थी, खेती रखी थी, तो आप लोगों को बहुत सी बातें उसमें धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का बताई थी। और यहाँ पर भी कहता है कि मैं जो तुम्हारा दशमांश होगा उसे इस रीति से अपनी निगाह के सामने रखूंगा कि जैसे मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का खिलहान का अन्न होता है या दाख रस या रसकुंड का दाख रस गिना जाता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पहले पहल समूह में जब रसकुंड में दाख रस, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का रसकुंड क्या होता है। इशाया 63:1 कहता है कि तूने अकेले ही होंद में दाख रोंद दिया, वो परमेश्वर की होंद और परमेश्वर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का भजनकार भजन 2:8 में कहता है तो लोहे के डंडे से तूने लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा तू। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परम तूने लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तूने लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तुम कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकना चूर कर डालेगा। अब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से वो कहता कि मैंने अकेली, अब होंद क्या होती है क्या। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा कहता है अन्न या रसकुंड में का दाख रस गिना जाता। आपको उन लोगों को माल में बड़ा अहमियत रखा करता था।
मैंने बीते दिनों में भी आप लोगों को बताया था कि एक ऊंचा स्थान हुआ करता था जिस पर लोग उन दिनों में कोई आधुनिक, जब मैंने खेती का आप लोगों के सामने रेशन रखा तो आप लोगों को बताया था उन दिनों में कोई इतनी उपकरण नहीं हुआ करते थे। उन दिनों में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का के पाँव ही के द्वारा अंगूरों के गुच्छों को उन पत्थरों को धोकर पत्थरों पर रखना और उन्हें पाँव से लताड़ना और फिर उन्हें गिना और मिना जाता था। कहता है कि तुम्हारा दशमांश मेरी निगाह में इस रीति से होगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और 28 में कहते हैं इस रीति तुम भी अपने दशमांश और तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इजराइलियों की ओर से पाओगे यहोवा की एक उठाई हुई भेंट देना। कहता कि जो तुम दशमांश इजराइलियों से भी पाओगे तो उसमें से भी तुम भी एक उठाई हुई भेंट देना। और यहोवा की ये उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जिस दिन से लेवी गोत्र की ये सीरीज शुरू की हम लोग एक बात को देख रहे, एक बात को जान रहे कि लेवी जो हुआ करते थे वो हारून याजक और उसके पुत्रों के अधीनगी में हुआ करते थे। अब जब लेवियों को भी इजराइलियों की तरह लाई हुई भेंट देने के विषय में खुदावन ने कहा तो वो भी भेंट याजक को हारून और उसके पुत्रों की ही हुआ करती थी। और वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कलाम मुकद्दस क्या कहता हारून याजक को दिया करना। और 29 में कहता है जितने दाम तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है और इसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी देना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा कहते जितना दाम तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो पिता ठहरा है। आप ये नहीं मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। एक नाशवान मनुष्य परमेश्वर को क्या दे सकता है कि मरणहार। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मनुष्य परमेश्वर को क्या दे सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो कुछ खुदावंद है वो ही देता है। मनुष्य कुछ भी अपनी ओर से नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर लेवियों से जब खुदावंद ने कहा कि जब तुम दशमांशों में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जितने दाम तुम पाओ उनमें से हर एक उत्तम से उत्तम भाग। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। ये नहीं कि बचा खुचा, ये नहीं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मात्र मान लीजिए एक उदाहरण आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि अब लेवियों के पास कहीं से 500 आ गया आज की तारीख में, आज की तारीख का आज के पैसे के उसके काउंटिंग में 500 आ गए। तो ये नहीं कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उसमें से जो उत्तम से उत्तम होगा वो दे। दशमांश तो है ही है, दशमांश 50 तो है ही है, लेकिन अगर हो सके तो वो उससे भी उत्तम दे, वो उससे भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बड़ा कर दे। ये नहीं कि 50 में से भी कम से कम, ये नहीं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का 30 में कहते इसलिए तू लेवियों से कह कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो तब ये तुम्हारे लिए खलिहान में का अन्न और रसकुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही होगा। उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। जब फंसे के मेमने के खाने के विषय में खुदावन ने ताकीद की थी तो मेरे भाई और बहनों वो फुर्ती से खाया जाता था और सुबह तक कुछ भी एक स्थान पर ही। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जहाँ पर एकत्रित होते थे। लेकिन लेवियों को इतनी छूट मिली हुई है कि वो कहीं पर भी उसे खा सकते थे। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। और 32 में कहता है और जब तुम उस
उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब उसके कारण तुमको पाप ना लगेगा। जब तुम उत्तम से उत्तम दोगे तो उसके कारण तुमको पाप नहीं लगेगा। और उसके बाद कहता है परंतु इजराइलियों की पितर की हुई वस्तुओं को पितर ना करना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। इजराइलियों ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो पितर करके हारून याजक और उसके पुत्रों को वेदी के सामने रखा करते थे। वो कहता कि तुम उन्हें अपवित्र मत करना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत आस से। तो चलिए कलाम मुकद्दस से ही बात करो और कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आगे बढ़ो। निकालिए गिनती 26 की 59वीं वर्षेस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फिर लेवी गोत्र के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। कहता है और अमराम की पत्नी का नाम योकोबेद है और वे लेवी की वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वे अमराम से हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम को भी जनी, और हारून से नदाब, अबीहू, अलीअजर और इतामार उत्पन्न हुए। नदाब और अबीहू और हारून से नदाब, अबीहू, अलीआजर और इतामार उत्पन्न हुए। नदाब और अबीहू उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए। सब लेवियों में से जो गिने गए अर्थात जितने पुरुष 1 महीने या उससे अधिक आयु के थे वे 23,000 थे। वे इजराइलियों के बीच इजराइलियों इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनके देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है। मर जब इजराइलियों की जनगणना की गई तो वो इजराइलियों के साथ, लेवियों की जनगणना दूसरी बार की गई तो वो इजराइलियों के साथ नहीं गिने। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जब उनकी जनगणना की गई तो इस रीति से की गई कि जहाँ से ये कुल शुरू होता है उनके नामों को संबोधित करना और खुदाबंद के कलाम की वो सारी गूढ़ और गुप्त बातों को कलाम मुकद्दस में लिखना, और उसके बाद लेवियों के हारून के पुत्रों का नाम दर्ज करना, और उसके बाद मेरे भाई और बहनों मूसा और उसकी माँ उसके पिता का नाम, सब कुछ बड़े इम्तनान से दर्ज किया हुआ। कल भी आप लोगों से जिस दिन से ये लेवी गोत्र की पुस्तक लेवी गोत्र सीरीज शुरू की हुई तो मैंने पहले दिन से ही आप लोगों को बताया कि लेवी के 3 बेटे थे, कहात, मुरारी और गुरशेन। और कहात के कुल में से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अमराम, और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अमराम से अब्राम, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों गिनती की पुस्तक उसका 35वां चैप्टर और पहली वर्ष। अब लेवियों को कोई भी स्थान, जब उनकी जनगणना हुई तो कोई स्थान उनको नहीं दिया गया था, क्योंकि खुदावन ने कलाम मुकद्दस में फरमा दिया था कि मैं ही उनका उत्तम बाग हूँ। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से। और यहाँ पर निकालिए गिनते नंबर बुक ऑफ नंबर उसका 35वां चैप्टर पहली वर्सेस क्या कहते हैं। फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यिरो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे कहता है इजराइलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज बाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना और नगरों के चारों ओर की चराइयाँ भी उनको देना। अब खुदावन ने इजराइलियों को आज्ञा दी मूसा के द्वारा कि तुम अपने अपने निज बाग की भूमि में से लेवियों को लिए भूमि को देना और उनको साथ में चराइयाँ भी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का देना। और 3 में कहता है नगर तो उनके रहने के लिए और चराइयाँ उनके गायें बैल और भेड़ बकरी आदि उनके सब पशुओं के लिए होगी। नगर जो होते थे मेरे भाई और बहनों वो लेवियों के रहने के लिए, और जो चराइयाँ हुआ करती थी वो पशुओं के खाने पीने के लिए। खुदा वन ने जैसी आज्ञा मूसा के द्वारा इजराइलियों को दी थी, आगे क्या कलाम मुकद्दस फरमाता 3:4 में कहता है और नगरों
कि ओ नगरों की चराइयाँ जिन्हें तुम लेवियों को दोगे वे एक एक नगर की शहर पनाह से बाहर चारों ओर एक एक हजार हाथ की हो। अब जब नगरों के बाद जब उन्हें चराइयाँ देने के लिए कहा तो खुदावन ने कहा जब तुम लेवियों को चराइयाँ दोगे तो वो एक एक नगर की शहर पनाह से बाहर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के शहर से वो शहर की नगर पनाह से वो बाहर हो और चुराइयाँ एक एक हाथ एक एक हजार हाथ तक की हो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। और 5 में कहता हूँ नगर के बाहर पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर की ओर से 2-2 हजार हाथ इस रीति से नापना कि नगर बीचों बीच हो। लेवियों के एक एक नगर की चराइयाँ इतनी ही भूमि की हो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। और नगर के बाहर पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर की ओर 2-2 हजार हाथ इस रीति से नापना कि नगर के बीचों बीच ही लेवियों की एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि की हो। अब इस रीति से उन्हें नापा जाता था नगर को बीच में रखकर। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को। और 2-2 हजार नापना इस रीति से नापा जाता था कि जब वो लेवियों के एक एक नगर के हिस्से में आती तो वो एक एक हजार ही की रह जाती थी। समझ रहे बात को। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के। ये परमेश्वर की अजीम बुद्धि है। क्यों कलाम मुकद्दस यशायाह के द्वारा कहता है कि तुम्हारी गति और मेरी गति में जमीन आसमान का अंतर है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को। और आगे 6 में क्या कहता है, और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से 6 शरण स्थान हो। धन्यवाद। और शरण नगर हो जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा, उनके अधिक 42 नगर और भी देना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। कहता है और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें 6 शरण नगर हो जिन्हें तुम खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा, और उनमें से अधिक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का। और उनमें से अधिक 42 नगर और भी देना। अब जो 6 शरण नगर हुआ करते थे, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जो अनचाही हत्या का किस्सा हुआ करता था। अगर गलती से किसी को ऐसा मार डालना कि वो मार जाता। अब कलाम मुकद्दस पुराने नेम में लिखा हुआ है, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। जब कोई हत्या हो जाया करती थी तो जो खूनी हुआ करता था वो उस स्थान को छोड़कर शरण नगर में जाकर रह सकता था जब तक महायाजक की मृत्यु नहीं हो जाती थी। वो खूनी शहर में नहीं आ सकता था। अब ये जो शरण नगर हुआ करते थे ये भी मेरे भाई और बहनों लेवियों की भूमि में आया करते थे। और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का 42 नगर और अधिक कहता है कि तुम उनके लिए देना। और साथ में कहता है जितने नगर जी धन्यवाद लॉर्ड 7 में कहता है जितने नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब 48 हो और उनके साथ चराइयाँ देना। अब जितने नगर लेवियों को देने की खुदाबंद के कलाम में लिखा वो कुल 48 हुआ करते थे। 6 नगर वैसे और 42 नगर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो अधिकताई से उन्हें दिया जाते थे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। और आगे क्या कहता है, और जो 8 में कहता है और जो तुम नगर इजराइलियों की निज भूमि में से दो वे उनके बाहर नगर हो उनसे बहुत, और जिनके थोड़े नगर हो उनसे थोड़ा लेकर देना। सब अपने अपने नगरों में से लेवियों को अपने बाग के अनुसार दे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत है। सब लेवियों के गोत्र के कुलों के अनुसार जितने लोग हुआ करते थे, अगर थोड़े हुआ करते थे थोड़ा दिया जाता, अगर ज़्यादा हुआ करते थे ज़्यादा दिया जाता। और ये उनके बाग के अनुसार धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को उन्हें बांट दिया जाता था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा
खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। थैंक यू, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत इतिहास से। निकालिए दूसरा इतिहास 29वां चैप्टर। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का दूसरा इतिहास 29वां चैप्टर क्या बताता है वो भी बातें आप लोग को सामने रखूँगा। दूसरा इतिहास 29वां चैप्टर। जी मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। थैंक यू लॉर्ड जीसस। दूसरा इतिहास 29वां चैप्टर और उसकी मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे 4 से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कहता तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान से मैल निकालो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। जब हिजकिय्याह का समय आया और मंदिर के शुद्ध करने के विषय में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बात हुई, तो कलाम मुकद्दस कहता है कि तब उसने याजकों से कहा, किसने कहा मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का लिखा हुआ। जब हम 29:1 से पढ़ते, कहता जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वे 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबीया था जो जकरिया की बेटी थी और जिससे जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वैसा ही उसने भी किया। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत करवाई और उसके बाद याजकों और लेवियों को बुलाया जाता है और उन्हें चौक में पूर्व के चौक में इकट्ठा किया जाता है। उनसे कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो। और पवित्र करने के लिए लेवी किस रीति से पवित्र किए जाते थे मैंने आप लोगों को बताया कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का शुद्धिकरण का जो जल हुआ करता था उसी के द्वारा लेवियों का शुद्धिकरण हम पीछे देख चुके हैं पुराने नियम में। और यहाँ पर भी उसी रीति से कहता है कि तुम अपने अपने को शुद्ध करो। और उनसे कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वे कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुँह फेर कर उसको पीठ दिखाई। फिर उन्होंने सारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया और पवित्र स्थान में इज़राइल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया और ना होम बलि चढ़ाया था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा। अब इसी का 11 से वर्सेस कुछ पढ़ रहा हूँ। कहता है, हे मेरे बेटो ढलाई ना करो। देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुओं और धूप जलाने के काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। तब लेवी उठ खड़े हुए, अर्थात कहातियों में से अमासे का पुत्र महत्ता और अजरिया का पुत्र योएल और मरारियों में से अब्दी का पुत्र कीश और यहलेल का पुत्र अजरिया और योआ का पुत्र एदन और अलिस्पान की संतान में से शिमरी और योएल और आसपा के संतान में से जकरिया और मतया और हिमान के संतान में से योएल और शिमी और यदून की संतान में से शमया और उजियल
उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पितर करके राजा के उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोवा के वचन पाकर दी थी, यहोवा के भवन को शुद्ध करने के लिए भीतर गए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जब हिजकिय्याह राजा ने लेवियों को अपने आप को शुद्ध करने के विषय में कहा तो वहाँ पर हाथी मरारी और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इन्हीं लेवियों की जो सेवकाई हुआ करती थी, फिर से भवन को शुद्धिकरण करना और फिर वहाँ पर जैसे इजरायली धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना कल से फिर कंटिन्यू करूँगा। आंखें बंद कीजिए। हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा आप रहीम बाप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। प्रभु जी अपने आप को आपके होली ब्लड में कवर करता हूँ और परमपिता परमेश्वर अंधकार का तेरी कलीसिया पर और तेरे दास दासियों तेरे नबी नबिया पर परमपिता परमेश्वर इख्तियार नहीं। तो अपने याजकों को आग की लाट के समान बनाता है। प्रभु जी हमें आग की लाट के समान बढ़कर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। परमपिता परमेश्वर अंतिम दिनों में आकर परमपिता परमेश्वर वो आत्मा हम पर उड़ेलिएगा। परमपिता परमेश्वर हम रूहों को जीत कर आपकी बादशाहत में लेकर आने पाए। परमपिता परमेश्वर छोटी सी दुआ प्रार्थना को लोते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर नासरी के नाम से होकर मांग लेते इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।